अक्सर ऐसा लगता है ना कि पैसा और सफलता सिर्फ दिन रात की कड़ी मेहनत से मिलते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम कुछ बहुत ही अलग और सच कहूं तो काफी आई ओपनिंग विषय पर बात करने वाले हैं। इसे द 6 स्टेप वेल्थ ऑरा ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसका मूल विचार ये है कि सफलता सिर्फ पसीने से नहीं, बल्कि उस इनविजिबल एनर्जी या ऑरा से तय होती है जिसे हम हर पल प्रोजेक्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। एक बहुत ही आम सवाल जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बस चुटकी बजाते ही बेहतरीन मौके अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि दिन रात एक करने वाले कई लोग अक्सर पैसों के लिए संघर्ष ही करते रह जाते हैं। इसका जवाब सिर्फ मेहनत की कमी बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक अदृश्य पुअर ऑरा या कहें तो गरीबी की ऊर्जा हो सकती है, जो अनजाने में ही सही पर धन और अवसरों को दूर धकेल रही होती है। तो ये ऑरा आखिर है क्या भला? देखिए, दिमाग से कोई भी जादुई या रहस्यमयी ख्याल निकाल दीजिए। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये विज्ञान, मनोविज्ञान और एनर्जी फिजिक्स का एक ऐसा प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है जिसे बाकायदा ट्रेन किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हवा में से नहीं आया है, बल्कि 500 से ज्यादा करोड़पतियों पर की गई 25 साल लंबी गहरी रिसर्च का नतीजा है। यह सीधे तौर पर तय करता है कि पैसा हमारी तरफ आकर्षित होगा या उल्टे पांव लौट जाएगा। आइए अब उस फ्रेमवर्क को समझते हैं जिसने इतिहास के कई बड़े अरबपतियों को वेल्थ मैग्नेट बनाया। इसके 6 मुख्य हिस्से हैं: विचारों को रीवायर करना, मेंटल एनवायरनमेंट की सफाई, धन आने से पहले ही उसे महसूस करना, पाने से पहले देना, एनर्जी वैम्पायर से अपना बचाव करना और फाइनली एक डेली ऑरा रूटीन सेट करना। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, विचारों और माइंडसेट को रीवायर करना। थॉमस एडिसन का एक बहुत ही शानदार कोट है कि हर विचार अपने आप में एक फ्रीक्वेंसी है और यूनिवर्स हमें ठीक वही फ्रीक्वेंसी लौटाता है जो हम लगातार बाहर भेजते हैं। इसे ऐसे समझिए, इंसानी दिमाग बिल्कुल एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है जो 2400 घंटे सिग्नल भेज रहा है। अब अगर कोई लगातार कमी या स्कैर्सिटी वाले सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेगा तो यूनिवर्स वापसी में क्या देगा? जाहिर है और ज्यादा कमी। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स का सीधा सा रूल है। अब सवाल ये है कि इस ब्रॉडकास्ट को बदला कैसे जाए। इसका एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है, 7 दिनों की एक मॉर्निंग प्रैक्टिस। रोज सुबह उठकर 5 बार जोर से बोलना है, मैं एक वेल्थ मैग्नेट हूं, पैसा मेरी तरफ आसानी से प्रवाहित होता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ तोते की तरह रटना काफी नहीं है। बोलते वक्त उस एनर्जी को, उस फीलिंग को शरीर के रोम रोम में महसूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो चीज है जो हमारी बेसलाइन एनर्जी को गरीबी से निकालकर प्रचुरता की तरफ शिफ्ट करना शुरू करती है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, मेंटल एनवायरनमेंट की सफाई। अच्छा, सोचिए अगर एक खेत में बहुत सारे खरपतवार या जंगली घास उगी हो, तो क्या वह अच्छे बीज बोए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हेनरी फोर्ड ने ठीक यही बात समझाई थी। उनका मानना था कि अगर दिमाग में नेगेटिविटी, शक, डर और जलन रूपी खरपतवार भरे हैं तो वहां धन के फूल कभी नहीं खिल सकते। हर दिन नेगेटिव न्यूज़ देखना, बेवजह की गपशप करना या खुद को ही कोसते रहना, ये सब दिमाग को बुरी तरह प्रदूषित करता है और यही मेंटल पोल्यूशन उस हाई फ्रीक्वेंसी वेल्थ को पास फटकने तक नहीं देता। इस कचरे को साफ करने के लिए एक कमाल का 30 डे एक्सपेरिमेंट है। अगले 30 दिनों के लिए एक नियम बनाना है, 0 नेगेटिव न्यूज़, 0 गॉसिप और खुद की बुराई तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय दिमाग को अच्छी और इंस्पायरिंग किताबों की खुराक देनी है और ग्रैटिट्यूड यानी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना है। ये एक ऐसी मेंटल डाइट है जो सच मानिए ऑरा को अंदर से पूरी तरह क्लेंस कर देती है। चलिए तीसरे स्टेप पर आते हैं, धन के आने से पहले ही उसे साकार करना। ये स्टेप हमारे विचारों से निकलकर हमारी बाहरी बॉडी लैंग्वेज तक आता है। एक स्कैर्सिटी ऑरा और एक अबंडेंस ऑरा वाले इंसान को दूर से ही पहचाना जा सकता है। सोचिए, एक इंसान जो हमेशा कंधे झुकाकर चलता है, रुक रुक कर बोलता है और हमेशा ये सोचकर फैसले लेता है कि क्या अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गरीबी की आदतें हैं। इसके ठीक उलट प्रचुरता का ऑरा, कॉन्फिडेंट पोस्चर, साफ बातचीत और चीज़ों को मुमकिन कैसे बनाया जाए वाले एटीट्यूड से झलकता है। एंड्रू कार्नेगी हमेशा कहते थे कि पैसा आने से बहुत पहले एक अमीर इंसान वाला रुतबा डेवलप करना पड़ता है। इस रुतबे को अपनी आदत में शुमार करने के लिए रात की ये 10 मिनट की विजुअलाइजेशन टेक्निक बेहद कारगर है। बस सोने से पहले कल्पना करनी है कि सफलता मिल चुकी है,
उसकी हर छोटी बड़ी खुशी और भावना को गहराई से महसूस करना है। उस एनर्जी को शरीर के अंदर पूरी तरह एब्जॉर्ब होने देना है। ये प्रैक्टिस शरीर को इस तरह से रीप्रोग्राम कर देती है कि वो एडवांस में ही एक सक्सेसफुल लाइफ को सच मान लेता है। आगे है चौथा स्टेप, प्राप्त करने से पहले देना। ये विचार शायद आम सोच से थोड़ा उल्टा लग सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं पहले मेरे पास पैसा आ जाए तब मैं दान करूंगा। लेकिन ध्यान दे, ये एक क्लोज्ड और रुकी हुई एनर्जी है जो बस इंतजार कर रही है। इसके बजाय ये सोचना कि मेरे पास अभी भी देने के लिए पर्याप्त समय, ज्ञान और दयालुता है, ये एक ओपन और फ्लोइंग एनर्जी क्रिएट करता है। और धन हमेशा फ्लो वाली जगह पर ही आता है। एक छोटा सा चैलेंज लेकर देखिए, बिना पैसों के ही सही, इस हफ्ते अपनी नॉलेज या अपने वक्त से कम 3 लोगों की जेन्युइनली मदद करें। फिर देखिए एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। अब बारी है 5वें स्टेप की, एनर्जी वैम्पायर्स से अपना बचाव करना। जब इतनी मेहनत से एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बना लिया तो उसे बाहरी प्रदूषण से बचाना भी तो जरूरी है। एंड्रू कार्नेगी की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है कि अगर बाज के साथ आसमान में उड़ना है तो बत्तखों के साथ तालाब में तैरना छोड़ना होगा। ये थोड़ी कड़वी लेकिन एकदम सच्ची बात है। जो लोग हमेशा शिकायतें करते हैं, रोते रहते हैं और सारी एनर्जी चूस लेते हैं, ऐसे एनर्जी वैम्पायर से दूरी बनाना मस्ट है। तभी वो नया बना हुआ ऑरा सेफ रह पाएगा। और फाइनली हमारा छठा स्टेप, द डेली ऑरा रूटीन। देखिए, ऑरा को मेंटेन करना बिल्कुल फिजिकल फिटनेस जैसा है। एक दिन जिम जाने से जैसे बॉडी नहीं बनती, वैसे ही ऑरा को लगातार डेली रूटीन चाहिए होता है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सुबह के सिर्फ 15 मिनट गहरी सांसें लेने, 5 चीजों के लिए शुक्रगुजार होने और अफर्मेशंस के लिए। दिन भर में अपने विचारों पर नजर रखना और जहां मौका मिले दूसरों की मदद करना। और फिर रात को सोने से पहले के 10 मिनट अपने पूरे दिन की एनर्जी को एनालाइज करने और कल के लिए इरादे तय करने के लिए। ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है जो उस मैग्नेटिक ऑरा को हमेशा चार्ज रखता है। और इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे अहम जादुई नंबर है वो है 90। स्रोत के मुताबिक अगर इस पूरे डेली रूटीन को बिना एक भी दिन मिस किए लगातार 90 दिनों तक फॉलो किया जाए तो जिंदगी में ऐसे अवसर आकर्षित होने लगेंगे जिन्हें शायद पहचानना भी मुश्किल हो जाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक पक्की गारंटी है। अंत में बस एक ही बात सबसे ज्यादा याद रखने वाली है, धन बैंक अकाउंट में या असल जिंदगी में दिखने से बहुत पहले हमारे मन और हमारी एनर्जी में क्रिएट होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद आज सबसे पहले कौन सा स्टेप लागू किया जाएगा। ऑरा ट्रेनिंग की शुरुआत करके एक नई दिशा तय करने का इससे बेहतर वक्त और क्या हो सकता है। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से एक बिल्कुल नए और रोमांचक सफर की शुरुआत होगी।